हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स फॉर। और आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग एक नई चैप्टर कल ही हम पिछले वीडियो में ख़त्म किए हैं और आज वीडियो अपलोड हुआ है। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। ऑब्जेक्टिव जानने से पहले हम इसकी थ्योरी जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट जानेंगे। ऐसे तो बहुत सारे थ्योरियाँ हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट जानेंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा और सारे फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा और फिर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो याद भी कर लीजिएगा, ताकि हम लोग अगले वीडियो जब ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो वहाँ पर अच्छे से हम लोग को समझ में आए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सदिश, सबसे पहले सदिश को देखते हैं। ये सदिश क्या है, कैसा नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे त्रिविमीय ज्यामिति पर। तो सदिश में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दो सदिशों का गुणनफल। देखो, दो सदिशों का जो गुणनफल होता है दो रूपों में होता है, एक सदिश और एक अदिश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सदिश के, थोड़ा सा सदिश से रिलेटेड कुछ बातें सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो सदिश होता है वो होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के रूप। ए बी सी आप लिख सकते हो या आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो। तो हम एक्स वाई जेड लिखते हैं, ए बी सी ना लिख कर एक्स वाई जेड लिखते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार पूछा भी है। क्या आता है, क्या पूछता है, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है अदिश घटक। अदिश घटक, ये अदिश घटक क्या होता है? और आता है सदिश घटक। कहता है बाबू सदिश घटक। ये अदिश घटक और सदिश घटक क्या है? अदिश घटक और सदिश घटक क्या है? तो ध्यान दीजिए, अदिश घटक जो होता है ये अचर होता है, एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई एवं जेड को अदिश घटक कहते हैं। जो सदिश घटक होता है, कोमा दिए हैं एवं जेड। अब जो सदिश घटक होता है तो आई को साथ में ले लिया जाता है, एक्स आई कैप कोमा वाई जे कैप एवं जेड के कैप। यहाँ यानी अगर एक क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा? क्वेश्चन आएगा यदि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है तो अदिश घटक बताएं। अदिश घटक तथा सदिश घटक बताएं। दोनों बता रहे हैं, दोनों साथ ही जान लेते हैं। तो सदिश घटक क्या है, ये आया। तो आप जब अदिश घटक लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? अदिश घटक। अदिश घटक, तो अदिश घटक में अंक को लिखा जाता है 2, 3 और -4, माइनस है। तो यानी हो जाएगा क्या? 2, 3 एवं -4। अब पूछा सदिश घटक। क्या पूछा बाबू? सदिश घटक पूछा। ध्यान दीजिए, जब सदिश घटक पूछेगा तो आई जे के को ले लेंगे साथ ही साथ। 2i के, देखो प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, ये प्लस है, प्लस नहीं लिखा जाता, कोमा लिखा जाता है। 2i और 3j कैप और एवं एक बचा माइनस वाला, तो -4k कैप। ये अगर आई जे के को ले लेंगे तो सदिश घटक होगा। अगर आई जे के को छोड़ देंगे तो क्या होगा बाबू? अदिश घटक होगा। अदिश घटक का कब? यानी आई जे को छोड़ेंगे तो अदिश घटक, सदिश घटक कब? जब आई जे के साथ में लेंगे तब सदिश घटक होगा। अब आपके आते हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं? आपके एग्जाम में आते हैं अदिश घटक सदिश हो गया। आपके एग्जाम में स्थिति सदिश आता है। स्थिति सदिश बताएं। स्थिति सदिश पूछता है। तो स्थिति सदिश किसी बिंदु का निकालता है। जैसे बिंदु दे देगा, स्थिति सदिश किसी बिंदु का निकलता है। जैसे बिंदु दे दिया, जैसे मान लो एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब कहेगा इसका स्थिति सदिश ज्ञात करें। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई, बस एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के कैप। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स वाई जेड के साथ, एक्स के साथ आई जोड़ देना है, वाई के साथ जे जोड़ देना है, जे और जेड के साथ के जोड़ देना है। यानी आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप, ये हमारे हो गए स्थिति सदिश। आप गौर कीजिएगा, सदिश में दो बातें होती है, एक्स वाई जेड को अदिश घटक कहा जाता है, और एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप को, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप को सदिश घटक कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 3 -4 जो हो गया, 2 3 -4 जो हो गया, वो क्या हो गया बाबू, 2 3 -4 जो होगा अदिश घटक होगा। सदिश घटक 2 आई कैप 3 जे कैप और -4 की कैप, कोमा कोमा के रूप में लिखे हैं। क्या इसके रूप में लिखे हैं? कोमा कोमा के रूप में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा सदिश के यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ इस बॉक्स में जैसे दे देगा 2, -3, 4, 2, -3, 4, 2, -3, 4 का 2, -3, 4 का आप ज्ञात करो स्थिति सदिश। क्या ज्ञात करो? स्थिति सदिश। तो ध्यान दो, स्थिति सदिश ज्ञात करना है, स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो स्थिति सदिश आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 है ना, 2 आई कैप लिख देना है प्लस, यहाँ -3 है तो माइनस लिख दो, यहाँ पर -3 जे कैप, यहाँ पर +4 है तो +4 की कैप। ये स्थिति सदिश हो गया आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे, तो जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं थ्योरी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया, इसको रिवाइज करते हैं हम, अगला देखेंगे। आगे जब देखेंगे तो आगे हम लोग वही बोल रहे हैं, मापांक निकालने के लिए आएगा। सदिश का क्या निकालना पड़ेगा? निकालने के लिए आएगा मापांक। जैसा कि आपको सदिश दे देगा, सदिश मान लो ए वेक्टर मान लेते हैं, हमारा दे देगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और कहेगा मापांक निकालो। क्या निकालो बाबू? मापांक। तो मापांक का फॉर्मूला होता है बाबू, मापांक का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये हमारा जो फार्मूला है किसका है? मापांक। आप जितना जल्दी उसको स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन एक बना लेते हैं। आपके क्वेश्चन हम मान लीजिए ए वेक्टर बराबर दे दिया, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये दे दिया है। तो ए वेक्टर का मापांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू? मापांक ज्ञात करें। ए वेक्टर का क्या ज्ञात करें? मापांक। या इसको मापांक को हम मॉड से भी सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? मॉड से। ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। मापांक को क्या लिख सकते हैं? मॉड से भी सूचित करते हैं। मॉड से भी सूचित करते हैं, यानी ए वेक्टर को मॉड में कर दोगे तो इसको मापांक बोला जाता है। ज्ञात करें, या ऐसे पूछ दिया मॉड ए वेक्टर बराबर व्हाट, तो कुछ नहीं करना है, चूँकि ए वेक्टर तुम्हारा क्या है, चूँकि ए वेक्टर क्या है 2 आई कैप प्लस 2 का -3 जे कैप 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप है ना। तो जब है तो इसका मापांक निकाल दो। मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर √2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी x² प्लस y² प्लस x² 2 है, 2 का स्क्वायर, y² तो y की जगह -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 3 की क्या हो जाएगा 9, 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो 16 4 20 9 29 √29, दिस इज का हो गया बाबू आंसर। तो अब आई होप कि आप मापांक भी निकाल लोगे। तो स्क्रीनशॉट को होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट थ्योरी की ओर चले हम। नेक्स्ट क्या पूछता है आपके एग्ज़ाम में? मापांक हम लोग देख लिए। मापांक के बाद आपके जो पूछता है वो है हो गया स्क्रीनशॉट। मापांक के बाद चलते हैं गुणनफल पर। हम लोग गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुणनखंड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड देते हैं। गुणनखंड देखो 2 प्रकार के होते हैं। गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले 2 पार्ट में बांट लेते हैं हम। गुणनफल जो होते हैं 2 प्रकार के। एक को बोला जाता है, हम पढ़ रहे हैं गुणनफल पढ़ लें। गुणनफल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है गुणनफल का वो होता है अदिश गुणनफल, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सदिश गुणनफल। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। देखो अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल पहला क्या है? अदिश गुणनफल
गुणनफल अदिश होता है। क्या होता है बाबू? अदिश होता है। दैट मीन्स अदिश राशि। अदिश दैट मीन्स क्या? अचर, अचर राशि होता है। अचर राशि होता है। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिश सदिश गुणनफल, सदिश गुणन जो सदिश होता है। क्या था बाबू? सदिश यानी चर, चर नहीं इसको बोल सकते सदिश। दैट मीन्स सदिश तो सदिश यानी दिशा भी होगा उसके साथ, यानी कि सदिश राशि होता है। यानी कि अदिश गुणनफल जो होता है अदिश राशि होता है, सदिश गुणनफल जो होता है सदिश राशि होता है। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, अदिश गुणनखंड में क्या होता है बाबू? ए वेक्टर डॉट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए भी क्या होता है? कॉस थीटा। सदिश वाला में होता है ए वेक्टर क्रॉस, इसको क्रॉस से सूचित किया जाता है, क्रॉस बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान दीजिएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगला जब आते हैं, अगला आएंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है बाबू ए स्क्वायर, या कोई लिखता है इसको मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में क्या होता है? ए स्क्वायर, या कोई लिखता है मॉड ऑफ ए वेक्टर। जबकि यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बोले हैं, यहाँ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होता है जीरो वेक्टर। क्या बाबू? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो नहीं लिखे, जीरो सदिश लिखे हैं, शून्य सदिश। यहाँ पर चलते हैं हम आगे। आगे जब देखेंगे यहाँ हम देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। लेकिन यहाँ पर जब चलेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाता है, सदिश होता है ना, यहाँ पर दिशा बदल जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते। देखो पूरा अगर डिटेल मेरे वीडियो को देखना है, पूरा सदिश और 3D के पूरा डिटेल देखना है तो आप मेरे आप मेरे क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज पे जाइए। एक्सरसाइज पर आपको सारी चीज़ें बारीकी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे जब हम देखेंगे आगे तो आगे अब आई जे के का रिलेशन है। तो आई जे के का रिलेशन सबसे पहले आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो ताकि हम आई जे के का रिलेशन बता दें। इसको मिटाएंगे हम, आई जे के का भी रिलेशन हम लोग देखेंगे। आई होप कि आप क्लियर हो, आप समझ पा रहे हो, आपको समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। वहीं अदिश गुणन का और सदिश गुणन का यही टाइप से ही पढ़ेंगे हम लोग। अब आगे जब देखोगे यहाँ ज़रा गौर करना, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग होती है। क्या चेंजिंग होती है बाबू? यहाँ पर चेंजिंग होती है यह कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप। दोनों जो है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये होता है, ये बराबर होता है 1 के। इसके बराबर होता है 1 के। जबकि यहीं पर चले आओ हम सदिश में तो आई कैप क्रॉस आई कैप, देखो यहाँ डॉट लिखे यहाँ क्रॉस लिखे, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट गुणनफल आई क्रॉस आई कहो, या तुम जे क्रॉस जे कहो, या तुम के क्रॉस के कहो। इसका मान जो होता है बाबू जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है बाबू? जीरो वेक्टर होता है। ध्यान दीजिए, जीरो वेक्टर बोल रहे हैं, जीरो नहीं बोल रहे हैं। जीरो और जीरो वेक्टर में अंतर है। यानी कि अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ आई कैप डॉट जे कैप, देखो अलग अलग आई डॉट जे या जे डॉट आई, तो आई डॉट जे आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप। तो के इसका ये जो बराबर होता है ये होता है जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो। यहाँ देखो अदिश में जीरो लिखना है, जब भी जीरो आएगा अदिश में जीरो लिखेंगे, जब भी सदिश में जीरो आएगा तो जीरो वेक्टर लिखेंगे। ये भी हमेशा ध्यान में रखना तुम।
यहाँ पर चलते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप में अंतर है। आई कैप क्रॉस जे कैप ये सारे क्रॉस एक सर्किल शहर से आता है, से निकलता है। तो जैसा कि आपको सर्किल दिखाई देता होगा, अब सर्किल में होता क्या है बाबू, तो सर्किल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले 3 एरो देते हैं, 1 2 3। इसको मान लेते हैं आई, इसको मान लेते हैं जे, इसको मान लेते हैं के। देखो पढ़ा जाता है आई जे, तो आई से शुरू किया जाता है, आई के बाद क्या आ रहा है जे, जे के बाद क्या आ रहा है के, इसलिए क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। यानी कि आई क्रॉस जे बराबर के, आई जे के, आई क्रॉस जे बराबर के। अगर यहीं आ जाए जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे से स्टार्ट करेंगे, जे क्रॉस के, जे से स्टार्ट करेंगे तो के आया, के बाद क्या आ गया आई, तो आई कैप लिखेंगे। अंडरस्टैंड। अब मान लो आ गया के कैप क्रॉस आई कैप बराबर, तो के से स्टार्ट करें, के पर जाएंगे आई आया, आई के बाद जे, क्या हो जाएगा जे कैप। लेकिन एक बात आप एनालिसिस करो, ध्यान में रखो, एक बात ध्यान में रखो, अगर यही पलट जाए जे कैप क्रॉस आई कैप है, जैसे आई जे तो के हुआ, अब वहीं जे और के आई हो जाए, तो वहीं एक बगल में सर्किल बनाना। जे को देख रहा है, जे को ऐसे एरो है, जे को देख रहा है जाना था के की ओर, लेकिन ये जा रहा है उल्टा। जब उल्टा जाता है तो माइनस के कैप होता है। जे आई जब उल्टा जाता है तो माइनस के कैप होता है। तो अगर वहीं देखो यहीं अगर हो गया जे के है, इस पलट दो, के कैप क्रॉस जे कैप कर दो, पलट दो, तो के पर चलेंगे तो आई आ रहा है, लेकिन आर क्वेश्चन में क्या है जे है, यानी उल्टा है, उल्टा की ओर है, तो यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा। जब भी उल्टा होगा क्या होगा, माइनस होगा। या आप इसको पलट दो, आई क्रॉस के कैप कर दो, तो आई के बाद जे आ रहा है लेकिन के बता रहा है, यानी उल्टा जा रहा है, आई के यानी माइनस जे, यानी उल्टा जब जाएगा तो माइनस, जब सीधा रहेगा तो प्लस। आई होप कि आप क्लियर हो। लेकिन जब यहीं पर आओगे तो ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जे कैप डॉट आई कैप का है, आया के कैप डॉट जे कैप का है, या आई कैप डॉट के कैप का है, यानी ये दोनों पलट दे, के आई का है चाहे आई के है, जे के चाहे के, इस सारे मान क्या होंगे, 0 होंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। जब समझ पा रहे हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि 2-4 थ्योरी 2-4 स्टेप और आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है हम लोग देख लेते हैं। आगे जब देखेंगे हम लोग, तो आगे कुछ पढ़ना है हम लोगों को, कुछ मेन पॉइंट, मेन थ्योरी को पढ़ना है, मेन थ्योरी को ध्यान में रखना है। पूछता है बार कई बार पूछा है, तो इसको हम मिटाते हैं। हमारा सदिश गुणनफल दिश गुणनफल यहीं पर समाप्त हो गया। हाँ, एक बात और बताते हैं, गुणनफल करना सिखा रहे हैं यहाँ पर लास्ट, सदिश का लास्ट गुणनफल होता कैसे है। ये तो सारे फार्मूला थे। देखो गुणनखंड कैसे होता है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ए वेक्टर, क्वेश्चन आएगा यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉटो प्रोडक्ट क्रॉस पर दोनों दिए हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप ए बी का फार्मूला मत लगाइएगा, वो फार्मूला आप जानते हो ना, ए बी कॉस थीटा वाला फार्मूला। सबसे पहले हम निकालने हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो चूंकि हमको निकालने हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो सबसे पहले ए वेक्टर, ए वेक्टर को लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट। अब हमको डॉट के बाद क्या है, बी वेक्टर लिख देते हैं i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब i को गुणा i के साथ किया जाता है, j को गुणा j वाले के साथ किया जाता है, और k को गुणा k वाले के साथ। गुणा ऐसे कर लिया जाता है, 2 को 1 से, i के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2 को जब 1 से गुणा करेंगे 2 गुने 1 लिखेंगे। अब प्लस 3 को गुणा करेंगे 2 के साथ, चलो हम प्लस 3 गुने 2 लिख दिए।
+3 को और फिर +4 को गुणा करेंगे -2 के साथ। यानी अंकों को डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे अंकों को गुणा, 2 एकम 2, फिर 3 दूना 6, फिर 4 दूना -8, यानी गुणा कर लो, 2 एकम 2 + 3 दूना 6 -4 दूना 8, यानी 6 2 8 -8 करके कितना हो गया 0, करके कितना हो गया 0, यानी हमारा डॉट प्रोडक्ट का मान कितना आ गया बाबू, डॉट प्रोडक्ट का मान आ गया 0। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ऐसे हमारे निकाले जाते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान में रखना। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए हमको डिटर्मिनेंट का सहारा लेना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट का सहारा यहाँ लिखना होता है आई, यहाँ लिखना होता है जे, यहाँ लिखना होता है के, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के। अब यहाँ पर ए वेक्टर का मान लिखा जाता है, ए वेक्टर क्या है 2 3 4, यहाँ आई के नीचे 2, जे के नीचे क्या है 3 और के नीचे क्या है बाबू 4। और बी वेक्टर फिर ए वेक्टर हो गया, फिर बी वेक्टर आई के जो सामने है वो हाँ 1 है तो यहाँ 1 नीचे में 1 लिख दो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, -2 लिख दो। अब इसको हल कर लिया जाता है। देखो कुछ नहीं, इस यहाँ पर ए वेक्टर का मान लिखा जाता है, यहाँ पर बी वेक्टर का मान लिखा जाता है, का मान लिख रहे हैं। अब यहाँ पर तुम्हारा इसे क्या होता है, अब इसको प्रसारित किया जाता है। प्रसारण तो आपको आता है, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या है प्लस है, तो प्लस आई को करते हैं, प्लस आई को प्लस आई लिख देते हैं, प्लस आई के पंक्ति और स्तंभ को भूलते हैं। तो यहाँ आप देखते हो जब पंक्ति और स्तंभ को भूलोगे, यहाँ पर देख रहे हो पंक्ति स्तंभ भूलोगे तो बचेंगे 3 दूना 6 -6 माइनस होता है, फिर 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा बाबू 8। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिट रहा है। आई होप का स्क्रीनशॉट हो गया। फिर लिखा जाता है -j लिखोगे तो -j को आप पंक्ति स्तंभ भूलोगे, जब पंक्ति स्तंभ -j को भूल जाओगे तो यहाँ 2 दूना -4 और यहाँ 4 एकम 4 -4 और प्लस के कैप, जो प्लस के कैप यहाँ पर देख, प्लस के कैप को जब भूलोगे तो 2 दूना 4 -3 एकम 3, यानी यहाँ पर ये 8 6 14 -14 आई, ये 4 -4 -8 हो जाएगा, माइनस प्लस 8 जे कैप। अब यहाँ के 4 में से 3 घटा के यानी प्लस के कैप, यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। दैट मीन्स सदिश जो गुणनफल होता है डिटर्मिनेंट के साथ है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी अदिश जो गुणनफल होता है वो हम अंक से गुणा करके आंसर ला देते हैं। अब जितना जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन है, अगले हम थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी अगला हम लोगों का है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप। प्रक्षेप हमेशा आया है, हमेशा पूछा है आपसे क्वेश्चन, तो प्रक्षेप देखते हैं कि प्रक्षेप है क्या। जब भी आपसे प्रक्षेप आएगा पूछेगा प्रक्षेप की प्रक्षेप कैसे निकाला जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यह बहुत आसान है प्रक्षेप निकालना। प्रक्षेप में क्या किया जाता है, यानी ए वेक्टर पर, यहाँ पर क्वेश्चन आता है ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए वेक्टर का पर बी वेक्टर पर प्रक्षेप, या इसी को ऐसे पूछ देता है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक ही बात है। और देखो हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान प्रक्षेप में जो भी पूछेगा सबसे ज़्यादा ध्यान होता है का पर सबसे ध्यान। देखो ए पर बी का, यहाँ पर बी का ए पर, दोनों एक ही बात है। ए पर, यहाँ पर भी ए पर, यहाँ बी का, यहाँ भी बी का। तो इसका फार्मूला होता है बाबू, इसको क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखो जिसके साथ पर रहेगा, यहाँ ए वेक्टर के साथ पर है, यहाँ भी ए वेक्टर के साथ, जिस सदिश के साथ पर रहेगा उस पर कैप डाल देते हैं, एक कैप। जिस सदिश के साथ पर रहेगा उस पर कैप डालेंगे, जिसके साथ पर रहेगा उसको कैप, बाकी बी वेक्टर हो जाएगा। यानी इसका डिफिनेशन होकर निकल कर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ए पर कैप है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर। प्रक्षेप हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। अगर मान लो ऐसे न दे करके ऐसे दे दे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन पूछा है बी पर यानी बी पर कैप, बी पर यानी बी पर कैप, बी पर यानी बी पर कैप, बाकी है हमारा ए वेक्टर। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ बी पर कैप है ना, मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप
-2 k कैप पर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 k कैप। 1 k कैप का k कैप लिख दो। k कैप का प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप ज्ञात करें तो फॉर्मूला क्या चलना है हम, ये हमारा मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो क्या है तुम्हारा ए वेक्टर, आई इसको मान लेते हैं मेरा बी वेक्टर। किस पर प्रक्षेप है, ए पर, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप लिखेंगे ना, यानी क्या लिखेंगे, ए पर है तो ए वेक्टर, ए पर कैप हो जाएगा, डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ए कैप को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ए पर कैप है, जिस पर कैप रहे, जिस वेक्टर के साथ पर रहेगा उस पर कैप रहेगा, यानी कैप रहना, ए वेक्टर पर है, नहीं कैप है ए वेक्टर पर। अब कैप रहना दैट मीन्स मॉड निकालना, तो पर किसके साथ, ए के साथ, तो मॉड निकालो ए का, क्या निकालो, मॉड निकालो, मॉड ए का निकालो। मॉड ए क्या है, मॉड ए क्या है, अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस 3 का 9 प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 का 9, 2 दूना 4, 4 4 8 9 8 क्या हो जाएगा बाबू 17, यानी यहाँ से डॉट जो हमारे प्रक्षेप हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे तो 3 दूना क्या निकलेगा बाबू 6, आई को आई के साथ 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यहाँ के है देखो, यहाँ जे है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और 2 -2, यानी 6 2 8, 8 में से 2 घटा कितना बाबू 6, यानी हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 6 आ गया, मापांक निकाले तो रूट क्या आ गया 17। दिस इज आंसर। इस टाइप के प्रक्षेप पूछते हैं। तो अब देखो और कुछ बातें ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको मिटा देते हैं। प्रक्षेप के बाद कुछ एंगल कुछ कोण के बारे में हम लोग ध्यान दे देते हैं। आता है दो सदिशों के बीच कोण क्या होता है, दो सदिशों के बीच हम लोग निकालने के लिए आता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, जैसे मान लो दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, तो मान लो बिंदु तुम्हारा है x1, y1, z1, और एक और बिंदु है वो है x2, y2, z2, ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इतना में से इतना घटा हो जाए, x2 माइनस x1 आई कैप, फिर प्लस देखो सदिश है ना, सदिश कैप लिखना जरूरी है, y2 में से y1 यानी y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, यानी इसमें से इसको घटाओगे, दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाओगे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y आई के जे जोड़ दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश हो जाएगा। दो बिंदु को मिलाने वाला क्या हो जाएगा बाबू, सदिश, दो बिंदु को मिलाने वाला क्या हो जाएगा, सदिश। अब एक बात हमेशा ध्यान देना, जब दो सदिश या जब दो सदिश क्या हो, लंब हो, जब दो सदिश लंब हो बाबू, जब दो सदिश क्या हो, लंब हो, तब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। हमेशा ध्यान देना, जब लंब हो दैट मीन्स जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। जब दो सदिश लंब हो यानी दो सदिश समांतर हो, दैट मीन थीटा बराबर क्या हो बाबू, 0 डिग्री, तब यहाँ a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में c2। यही रूल एलिमेंट यानी कोसाइन के लिए फॉलो होता है। यही रूल क्या बोलते हैं कि समतल के लिए फॉलो होता है, और यही रूल हमारे क्या बोलते हैं इसको, समतल के लिए भी फॉलो होता है, और हमारे सदिश के लिए भी, और हमारे रेखा के लिए भी सत्य होता है। यही रूल यही चलता है। अगर समतल यानी अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रहे, दिक्कोजिया रहे, तो ये हो जाता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू L2 प्लस N1 इंटू E2। और एक और नोट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। दैट मीन्स मेरा मानना यह है एल स्क्वायर एम स्क्वायर यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अगर कॉस नहीं तो साइन में जब चेंज करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर गामा साइन स्क्वायर अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है 2। यह हमेशा याद रख लीजिएगा। आई होप कि आपके लिए और मेरे वीडियो से अगर आप वीडियो मेरा पसंद आया होगा तब प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको एक और बात बता दें जाते जाते कि आप मन लगा कर पढ़िए, हम आपके हमेशा साथ हैं। अब इतना देखो ऐसे बहुत सारे फार्मूलाएं हैं जो भारी भारी से जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग देखेंगे। ये हमारे मेन फार्मूला थे, आपको यहाँ से याद करना चाहिए। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में लगभग सदिश और 3D से क्वेश्चन बना लेंगे। 3D से नॉर्मल है जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त ही देख लेंगे। तो ये वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।